फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी भी पॉइंट को यानी ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफ पेपर को देखकर किसी भी पॉइंट का नियामक कैसे निकालते हैं, या x बराबर y बराबर दे दिया तो किस चतुर्थांश में कट करेगा। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते रहते हैं और आएंगे भी आगे। लेकिन आज जो ये सारा चीज जो लिखा हुआ है ये सभी क्वेश्चंस हैं अपने आप में, और बड़े बड़े क्वेश्चंस में इन छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल होता है, यूज हो जाता है, और बड़े बड़े जो क्वेश्चन है इनसे धराशायी हो जाएगा। यानी कि जो हर एक बड़ा चीज छोटी चीज से ही मिलकर बना है। जैसे आज हम लोग ये बड़ा बॉडी दिखाई दे रहा है तो छोटा सा एक सेल से हुआगा। जब भी मान लीजिए ये हुआ होगा तो पॉइंट मात्र के भी नहीं होगा, लेकिन आज ये पॉइंट से बढ़कर गोला है। कैसे? तो आपका छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत सारे चीजों का बड़ा बड़ा चीजों का निर्माण करता है। ओके, यानी छोटी चीज पर ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा बात नहीं मिलेगा। यानी मिलेगा भी तो आसान रूप में मिलेगा। ओके, तो आइए बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या कह रहा है ग्राफ के माध्यम से, जो भी हो, जहां जो जरूरत है उसके अनुसार हम लोग सीखेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिए और फिर जाके क्वेश्चन बैंक देखिए। आपके सामने क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक में मिलाइए कि आया है कि आदमी झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है ना, झूठ आपको क्या बोल के करेंगे, आप तो जानिएगा आज नहीं तो कल। ओके, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावटी वसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ओके, तो झूठ नहीं, झूठ क्या बोलना है इसमें, आप खुद मैच्योर हैं। ओके, आइए एक समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ निर्देशांक ज्यामिति में x नियामक, जो x नियामक है उसको पहले और y नियामक बाद में। इस पॉइंट का कहने का मतलब है बाबू कि x का मान हम लोग क्या लिखते हैं, x का मान पहले यानी x, y लिखते हैं। यानी जब भी -4,5 लिखा हो तो x का मान -4 और y का मान 5। और x का एक और नाम है, जैसे गांव में रहता है बबलुआ, ओकरे नाम डबलुआ, ये इसी रहता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी नाम रहता है घोलटनिया, ढिमलिया, एक लड़का के नाम रहता है। उसी प्रकार से x का नाम क्या है, भुज भी कहते हैं x को, और x को क्या कहते हैं, x एक्सिस भी कहते हैं। तो आपका कितना हो गया, x का मान -4 और y का मान 5 हो गया। यानी x का मान पहले लिखने का मतलब x, y लिखाएगा, न कि y, x। ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग को सही है। यानी पहला पॉइंट कह रहा है कि x का मान पहले, y का मान बाद में। दूसरा पॉइंट कह रहा बाबू कि x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जहां मिलन होगा और वही जे मूल बिंदु का खिलन होगा। कहने का मतलब है x एक्सिस और y एक्सिस, x डैश x और यहाँ पर y, और यहाँ क्या है y डैश। और जहां मिला तो आपका मिला तो यहाँ ई वाला खिला किधर है जी, यहाँ मूल बिंदु है, दिस वन, ये पॉइंट। यानी x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन हो गया, दोनों जहां मिला। ओके, अगला पॉइंट में है कि मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0 लाइक दिस, इस प्रकार से होता है। कहने का मतलब इसका नियामक क्या हो जाएगा, x भी शुरुआत 0 से करेगा, y भी शुरुआत 0 से करेगा, अर्थात 0,0 हो जाएगा। आपका जो फोर्थ पॉइंट करा कि x एक्सिस पर, x एक्सिस तथा y एक्सिस कट करते हैं तो तल, कोई भी तल, मान लीजिए प्लेन है और x एक्सिस और y एक्सिस कट करा, तो ये तल कई भाग में बट गया, 1 2 3 4। तो प्रत्येक तल को क्या कहते हैं, चतुर्थांश या पाद कहते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन x and y axis intersect each other, then they divide a plane into 4 parts. Each part is called quadrant. यानी कि ये सारे क्वाड्रेंट कहलाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर से मत ढरक जाइएगा, इधर से आना है, इधर से, यानी कि उल्टा दिशा में, घड़ी की उल्टा दिशा, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, अगला पॉइंट जो हम लोगों का कह रहा है कि x एक्सिस को भुज कहा जाता है। x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है,
भुज, यानी एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है, कोटि। यानी जो अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो इसका भुज कह दीजिएगा, ये वाई एक्सिस है तो क्या कहेंगे, कोटि। तो हम इसको बताए थे आपको ट्रिक से कि घर में कोठी खड़ा, आई अक्षों में कौन अक्ष खड़ा, वाई अक्ष खड़ा, तो कोठी से याद रखिएगा कोटि, कोठी से याद रखिएगा कोटि। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में जो कोटी होगा, कोठी जो होगा ढिमला चलते होगा, यानी ऐसा थोड़े है कि उससे आप फुटबॉल खेलते हुए चलते हुएगा, ऐसा नहीं है। क्या है, कोठी खड़ा रहता है, यानी कि कोटी माने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से खड़ा है, यानी वाई एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं, और एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं। अगर मान लीजिए 4 कोमा अगर 0 दे दे तो कह देंगे इसमें भुज का मान बताइए, तो भुज का मान आपका कितना हो जाएगा, भुज बराबर कितना है, यानी एक्स का मान 4, और कोटि बराबर कितना, तो वाई का मान, क्योंकि कोटि यानी कि वाई बाद में लिखाता है। ओके, आप आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। ओके, आइए सभी के सभी क्वेश्चंस हैं। अगला जो सवाल है, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वर्टिकल लाइन, यानी कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, आपको क्या, और देखिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, भुज को अंग्रेजी में हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और ओ से वाई, ओ से ऑर्डिनेट याद रखिए, यानी वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल रेखा है उसको क्या कहते हैं, वाई। कहने का मतलब है फोड़ल लाइन को क्या कहेंगे, एक्स, और खड़ा लाइन को क्या कहेंगे, वाई, यानी वाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका ये हो गया एक्स एक्सिस। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, दैट लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ, यानी जो अर्थ के समानांतर है, अर्थ के समानांतर, ये अगर ये हो गया अर्थ के समानांतर तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो अर्थ से 90 डिग्री का कोण बना है उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी जो खड़ी लाइन है उसे हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस हो गया, और जो पड़ी लाइन है यानी कि क्षैतिज रेखा उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है आपका कि एक्स अक्ष पर हर जगह, मतलब प्रत्येक जगह वाई नियामक शून्य होता है, और वाई अक्ष पर हर जगह एक्स नियामक शून्य होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इस पॉइंट को एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। तो थोड़ा सा हम बाबू यहाँ पर एक्सिस बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, वाई डैश, इधर एक्स डैश है, और यहाँ पर मूल बिंदु है ओरिजिन। तो बाबू अगर हमको यह बताना है कि एक्स अक्ष पर कहीं भी जाइए वाई का मान 0 होगा, वाई अक्ष पर कहीं भी जाइए एक्स का मान 0 होगा, कैसे, तो देखिए एक्स पर जाने का मतलब या तो हम एक्स पर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, और अगर ऊपर ना जाएंगे ना नीचे आएंगे, तो जब ऊपर जाएंगे तब ना वाई पर जाएंगे, या नीचे जाएंगे तब ना वाई पर जाएंगे। हम खाली इसी पर इधर गए, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो हम वाई पर गए ही कहाँ, वाई पर जब गए ही नहीं तो उसका नियामक क्या हो जाएगा, एक्स पर 0। कहीं भी आप यहाँ एक्स का मान कितना हो, कहीं भी आप ले लीजिए, पॉजिटिव साइड, निगेटिव साइड, कहीं भी आपका यहाँ पर अगर लेना होगा, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि एक्स का मान -3 है, तो -3 हो गया, इसका पॉइंट लिखना है, अगर इसका नियामक लिखना हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई सेकंड लास्ट में लिखा था है, और वाई एक्स एक्सिस पर हर जगह का होगा 0। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर 4 है, तो इस पॉइंट का नियामक लिखना है, तो 4 का मान क्या लिख देंगे, 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर कहीं भी जाइए वाई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स पर खाली आप लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो जब ना ऊपर जाइएगा ना नीचे जाइएगा तो वाई की ओर गए ही नहीं, तो वाई का नियामक कुछ होगा भी नहीं। ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, ना लेफ्ट गए, सॉरी ना राइट गए ना लेफ्ट है, ना राइट गए ना लेफ्ट आए, तो जब इधर जाएंगे चाहे इधर आएंगे तभी ना वाई का मान आएगा जी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे, यानी ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं निगेटिव, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ घूम रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ वाई पर घूम रहे हैं। तो वाई पर एक्स का मान हर जगह, चाहे निगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो, 0 होता है। तो क्या हम यहाँ अगर 5 है वाई का मान, तो क्या हम इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 5,0, तो 5,0 लिख सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। कहिएगा अभी तो बोल रहे थे 0, तो हाँ अभी भी कर रहे 0 है, लेकिन ये गलत लिखने का तरीका है। आपको ये भी बोले हैं कि x का मान पहले लिखाता है, y का मान, x नियामक पहले लिखाएगा और y नियामक बाद में, तो x का मान यहाँ पर क्या होगा, y पर 0 और y का मान 5। अगर इधर लिखना हो माइनस मान लीजिए 6 है, तो क्या लिखेंगे, इसका नियामक क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का लिखना होगा। तो सबसे पहले y पर न है तो y पर तो x एकदम लिख लीजिए कि 0 होगा ही होगा।
और क्या हो जाएगा आपका x का हो जाएगा, x जो दिया है वही होगा, यानी कि -6 आंसर। ओके, यानी x एक्सिस पर कहीं भी y का मान 0 होगा और y एक्सिस पर कहीं भी जाइए x का मान 0 होगा। ओके, ये आई थिंक कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है। अब सुनिए ये क्या कह रहा है, वही उसी दोनों पॉइंट से, उन्हीं दोनों पॉइंट से भी रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होता है, मान लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, एकदम क्लियर आपका विजिबिलिटी होना चाहिए। x हो गया x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश। तो यहाँ पर क्या करना है कि x अक्ष पर किसी भी, तक अगर बात करा जाए कि x पर कहीं भी जाइए y 0 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और x मान लीजिए x कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं भी पॉइंट इधर इधर। अगर x एक्सिस पर, जैसे एक सवाल याद आ रहा है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डिस्टेंस सूत्र पढ़ लेंगे, तो उसमें पढ़ना है क्या, समदूरस्थ, यानी कहेगा कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, वहां पर समदूरस्थ वाला सवाल में कह देगा, ऐसे न कह के, उस पॉइंट को न कह के, कह देगा x अक्ष पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात करे जो इतना इतना से समदूरस्थ है, या y एक्सिस पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात करे जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, तो बाबू x अक्ष पर किसी भी बिंदु को अगर मानना होगा तो x कुछ ना कुछ तो रहेगा, x पर जब है तो x कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन y का हो जाएगा 0, क्योंकि x पर y हमेशा क्या होता है 0। तो x, 0, a, 0, b, 0, ये सवाल आपका आ चुका है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, तो x के जगह कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लेकिन y एकदम श्योर एंड सर्टेन 0 रहेगा। ओके, ऐसे में से कुछ x के जगह कुछ ले सकते हैं, कुछ, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0 होगा। वही सिमिलरली अगर y अक्ष पर जाइएगा तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 0, क्योंकि x पहले लिखा है, और y कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो 0, y, चाहे 0, a, या 0, क्या लिख सकते हैं, b, या जो भी इधर पसंद है आपको, जो लेटर पसंद है आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब y अक्ष पर 0 पहले लिखेंगे और उसके बाद आपको उसके बाद उसका नियामक लिखेंगे जो रहेगा 100। तो यानी कि y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0, कुछ, यानी 0, y, 0, a, 0, b कुछ भी हो सकता है। और x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक मानना हो तो x, 0 मानेंगे। और जो समदूरस्थ वाला सवाल जो डिफिकल्ट लगता है, आसानी से एकदम वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा आपको, वो आपके एनसीईआरटी किताब में भी, जो एससीईआरटी किताब चलता है उसमें भी दिया है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों, यानी कि x, 0 और 0, y कैसे आया। आई थिंक कि आपको इससे समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे आते हैं। आगे बाबू यहाँ कह रहा है कि x अक्ष से दूरी को कोटि और y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। आइए थोड़ा इसको पढ़ते हैं अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पर बाबू, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। क्या, x एक्सिस और y एक्सिस, x और यहाँ x डैश, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है। तो जब हमको इसको समझना है कि x अक्ष से दूरी को कोटि, x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि, और y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब सुन लीजिए कि मान लीजिए x और y दो भाई है, ठीक, दो भाई है x और y, और x और y दो भाई है, और दो भाई के बीच में एक बहन है। कहने का मतलब दो भाई और एक बहन। तो मान लीजिए बहन का शादी हो गया, या बहन का शादी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अगर दो भाई है तो जरा सोचिए कि अगर x एगो भाई है, एगो y भाई है, तो अब हमको यह देखना है कि x ले अगर बहन झगड़ा करती है, अगर झगड़ जाती है उससे, x ले झगड़ा करती है, तो किसके पास जाएगी, y के पास धड़क के जाएगी। ओके, और y से झगड़ा करेगी तो x के पास आएगी। आइए यहाँ समझते हैं। कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष से दूर जाएगा, x अक्ष से दूर जाएगी मतलब x अक्ष से झगड़ा कर लिया है। तो x अक्ष से जब झगड़ा कर लिया है तो केकरा पास जाएगी, y के पास, यानी x अक्ष से दूर जा रही है, x अक्ष से दूर जा रही है मतलब y के पास जाएगी, y के करीब जाएगी। तो x से दूर जाएगी मतलब केकरा पास, y के पास। और y को क्या कहते हैं, कोटि। तो x अक्ष से दूरी को क्या कह सकते हैं, कोटि, या इसी को कह सकते हैं y एक्सिस, y एक्सिस या कोटि कहते हैं, क्योंकि x अक्ष से दूर जाएगी, यानी x अक्ष से झगड़ा कर लिया है तो y के पास जाएगी। तो y के पास जाएगी तो y न उसका हो जाएगा, कहने का मतलब वो अब y सब हो जाएगा, उसको सब उससे बताएगी इसका कहानी उसके पास।
उसी से अगर झगड़ा हो गया, मतलब y से अगर झगड़ा हो गया यानी y से दूर भागेगी तो केकरा पास जाएगी, हो x के पास जाएगी। यानी x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। तो x अक्ष को या x एक्सिस इसको कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि x अक्ष से दूर जाएगी तो केकरा पास जाएगी, आपको y के पास। y के पास जाएगी तो y अक्ष कहेंगे, चाहे तो y को कोटि कहते तो कोटि कह सकते हैं। वैसे y अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, भुज, क्योंकि y अक्ष से झगड़ा करेगी तो x के पास जाएगी और x को क्या कहते हैं, भुज। आप आसानी से इस भाई बहन के जो प्रेम मोहब्बत है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, आइए यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, इसका बाबू प्रूफ आपको 11th क्लास में मिलेगा। और नहीं तो यहाँ भी लॉजिकली समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ जो x एक्सिस और y एक्सिस है, जरा बताइए यहाँ पर अगर समीकरण का बात करा जाए तो समीकरण वहीं पे पढ़ना है, किसी भी रेखा का स्लोप दे दे, स्लोप और पॉइंट दे दे, पॉइंट दे दे, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म दे दे, सब ईच एंड एवरीथिंग वहां एंड 12 क्लास में भी पढ़ना है। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, यानी x अक्ष पर कहीं भी जाइए y का होगा इस पर 0, y एकदम 0 होगा, और y अक्ष पर कहीं भी जाइए x का होगा 0। तो कह सकते हैं कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, यानी उल्टा होता है। और इसी चीज को जब 12 में जाइएगा तो बाबू 3 गो तल है, x y और z तीनों मिल के आता है, तो कह देगा xy तल का समीकरण बताइए, तहे में जो ना रहेगा वही 0 हो जाएगा। मतलब 2 गो हम लोगों को पढ़ना है, 10th 11th में आपको कितना पढ़ना है, 2, x और y के बारे में पढ़ना है। तो आप अगर इस स्टेज पर हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करें x और y के, तो आपसे अगर पूछ दिया कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो 2 गो भाई है x और y, तो जब x के पूछ दिया तो जो का नहीं है एकरा में y नहीं है तो y 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष का समीकरण पूछ दिया तो का नहीं है एकरा में x, तो x बराबर 0 हो जाएगा। सिमिलरली 12 में जाइएगा, आप पूछल सवाल है 12 क्लास में, अगर आपको आ जाएगा है ना, तो क्या आ जाएगा, 12 क्लास में आ जाएगा कि x y का बताइए, तो 3 गो होता है, वहां 3 भाई होता है, x y और z, x y और z। तो क्या हो जाएगा, x और y है, इसका समीकरण पूछ रहा है इस तल का, तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं है इसमें, z नहीं है, तो जो नहीं है वही 0 हो जाएगा। कह देगा y z का बताइए, y z तो है, का नहीं है इसमें, तो x बराबर 0 हो जाएगा। वही अगर कह देगा आपको कि y और आपको का आपका x का बताइए, y और x का बताइए, तो y तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है, यानी कि यहीं पे हो जाएगा zx ले लेते हैं, zx, इसमें zx तल का समीकरण बताइए, तो zx में क्या नहीं है, तो y नहीं है, तो यानी कि y बराबर 0, जो नहीं रहेगा वही 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ इसी से जो रिलेटेड है आप उसको भी पढ़ते चलिए और आसानी से आपको आ जाएगा। ओके, रिलेट करके पढ़िए और यहाँ पढ़िएगा, सीखिएगा चीजों को, तो वहां जाइएगा तो आपको आनंद फील होगा, एकदम अच्छा लगेगा, वहां भी समझ में आएगा अगर सीखना है तो, और नहीं तो अगर रटना है तो रटिए, रटना है तो डायरेक्ट रटिए। ओके, रटने का नहीं, रटिएगा भुलाइएगा, रटिएगा भुलाइएगा। ओके, आप इस तरीका से पढ़िए, इसी से आप इसको भी रिलेट करके आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। आई थिंक कि जो भी सारा एक एक क्वेश्चंस है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और इसका नोट्स बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और मैथ्स में आप एक दिन टॉपर होइएगा। जब हम लोग पूरे चैप्टर्स को समाप्त कर देंगे तो उस दिन आपको यह रियलाइज होगा कि हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा नहीं है, रियली में पढ़ा ही नहीं, हम लोगों ने सीखा, और सीखा कैसे जाता है ये हम लोगों ने जाना, और मैथ्स को कैसे याद किया जाता है, कैसे उसको रट कर नहीं, उसको हम लोग कैसे ड्राइव करके प्रूव करके और कैसे लॉजिक भिड़ाकर उसको हम लोग लॉजिक लगाकर सीख सकते हैं, ये सभी चीजें आपको उस दिन रियलाइज होगा जब हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, या पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब, जब आप इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा जो कंसेप्ट है सभी चीजों को पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, देन आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढिएगा, एक भी कंसेप्ट आपको मिलेगा ही नहीं, इवन आपको यही ज्यादा आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, आप ही उस पर डोमिनेट कर दिएगा, आप ही भारी पड़ जाइएगा उस पर। ओके, तो आप चीजों को प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, सभी चीजों को एक जगह पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, ताकि आपको चीजें आसानी से और जल्द ही आपके माने जो क्वेश्चन है आप उसको आसानी से हल कर सके। ओके, तो आई थिंक कि अच्छे से आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब आपको कुछ ही मिनटों घंटों में जैसे ही उसको देखा जाएगा आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।